जिस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का नदी से ही हम लोगों का किसका निर्माण होता है, यानी नहर का निर्माण होता है, उसी प्रकार से हिम नदी से ही किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का नदी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से नदी से ही हम लोगों का नहर निकलती है, उसी प्रकार से हिम नदी से ही क्या निकलेगा, हम लोगों का नदी निकलती है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, तो ए को लगा देते हैं, जो कि सरासर गलत होगा। अभी हाल ही के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों, और बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर दे रहे थे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस याद रखना है कि जिस प्रकार नदी से हम लोगों का नहर निकलते हैं, उसी प्रकार हिम नदी से ही क्या निकलता है, नदी। आप जानते हैं जिस प्रकार गंगा नदी का उद्गम स्थल आप जानते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो हिम नदी एकदम बना, वहां से इस तरीके से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। जीके में आप पढ़े होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोगों का कि श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पर श्रृंखला को एक पूरा करना है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो जरूर एक बार ट्राई करेंगे। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीरीज को देखेंगे, सीरीज कैसे चल रहा है। यानी कि हम लोगों का जैसे 1 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने 2 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने 5 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 10 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 17 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो यहीं पर बताना है। देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप सीरीज को देखिए कि कैसे चल रहा है। 1 से यदि 2 पर जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो निसंदेह सर यहाँ पर +1 कर देंगे। 2 से यदि 5 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 3 जोड़ना होगा। ये देखिए 5 से यदि 10 पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, ये देखिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि अगर तो आइए ये देखिए, अच्छा आप गलती लिखे हैं कि 2 से 3, उसके बाद अच्छा तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे दोस्तों, हम लोगों का 5 जोड़ा जाएगा। इस जगह पर हम लोगों का क्या जोड़ा जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा दोस्तों, 7 जोड़ा जाएगा। तो अगला हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो आप निसंदेह कर सकते हैं। ये देखिए 1 जोड़े, 3 जोड़े, 5 जोड़े, 7 जोड़े, तो अगला क्या जोड़ेंगे दोस्तों, हम लोग 9 जोड़ेंगे, क्योंकि 2-2 का अंतर है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 1 के बाद देखिए 3, यानी 2 का गैप, 3 के बाद 5 यानी 2 का गैप, 5 के बाद 7 2 का गैप। तो अगला क्या करेंगे, 7 के बाद 2 का गैप यानी कि 9। तो यहाँ पर जैसे ही 17 में 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 26 हो जाएगा। तो इस जगह पर 26 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के श्रृंखला यानी सीरीज वाले प्रश्न आए तो कैसे करें। पहले आप ध्यान देंगे कि सीरीज कैसे चला है, तो यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दी गई आकृति में बेमेल आकृति की पहचान करें। बेमेल का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए दोस्तों। ये देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, देखिए एक जैसा आकृति दिया है, यानी कि हुबहू जिस तरीके से क्या हो। लेकिन हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग आकृति हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए किधर से हम लोगों का तिरछा करके दे दिया है, जबकि ए बी सी तीनों आकृति एक जैसा है। तो वही कह रहा था कि बेमेल आकृति की पहचान करें। तो बेमेल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा। यहाँ पर बेमेल का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी हम लोगों का समान एक जैसा दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी एक जैसा नहीं दिख रहा है, ये जैसा अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया। तो ये देखिए कैसे करेंगे। यानी यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि यदि 37 का संबंध हम लोगों का क्या लिखा है, 23 लिखा है, और उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि 37 का संबंध 23 है, और यहाँ पर हम लोगों का समानुपात चिन्ह है, और लिखा है 19 का संबंध किससे होगा, यही बात आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए आपको तरीका बता रहे हैं। आखिर कैसे करेंगे ये देखना कि 37 से हम लोगों का 23 कैसे हुआ है। अगर देखा जाए तो 37 से यदि हम लोग 23 पे जाएंगे तो क्या करना होगा दोस्तों, तो देखिए 37 से 23 पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना घटाना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4, और इधर तो 14 घटा दिया है। क्या किया दोस्तों, 14 घटा दिया। तो उसी प्रकार से आप यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, 14 घटा देंगे। तो जैसे ही 14 घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, हम लोगों का 5 आ जाएगा, यानी कि इस जगह पर आएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे।
यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि अगर 37 का संबंध हम लोगों का 23 कैसे लिखा था 14 घटा के, तो उसी प्रकार से 19 का संबंध पूछा था तो इसमें 14 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, करें दर्पण प्रतिबिंब याद करें। जब आईना में हम लोग दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके से 5 बार प्रतिबिंब बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यानी देखिए यहाँ एक तरीके से 6 बना दिया है, तो हम लोग जब इसको आईना में देखेंगे तो कैसा बनेगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए तो आईना में ये फिगर कैसा बन जाएगा, यानी कि हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। किस तरीके से दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर इधर से ऐसे हो जाएगा, और इस तरीके से करने के बाद इधर से इधर जाके और ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके का बनेगा दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन में इस तरीके का फिगर बन रहा है हम लोगों का, यानी कि इसी तरीके का एक फिगर बनेगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पर इस तरीके से डबल आकृति कर दिया है, तो डबल आकृति इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके दिया है। तो हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा, बाकी कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे बना है, बस यही आपको तरीका समझना है कि यहाँ पर बनेगा तो हम लोगों का यानी कि आकृति कैसे बनेगा दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ से हम लोगों का इधर से जाके और ऐसे इधर से हो जाएगा, यानी 6 कैसे बन जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। बस तरीका को समझना है कि आईना में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हुआ कैसे है, और इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे कर सकते हैं। निसंदेह आप बना सकते हैं कि ऐसे करके और ऐसे करके इधर निकाला है, तो उसी प्रकार से आप करेंगे दोस्तों। यहाँ से हम लोग इस तरीके से इसको यहाँ से ऐसे करके और कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी कि मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर क्या आएगा यही बात आपको बताना। जैसे ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा यही बात आपको बताना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, बी आएगा। नहीं तो कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि आईना में जो जिस तरीके से है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, उसी तरीके से बन जाएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन एक तरीके से बने। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जैसे लुप्त अंक ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, जैसे ये 6 कैसे लिखा है, यानी 3 4 5 को क्या करें, उसी प्रकार 4 5 6 को क्या करें जो ये 12 हो जाए, उसी प्रकार 7 6 2 को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क की जगह भरा जाएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ कैसे और इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। उसने क्या किया है दोस्तों, ये देखिए जैसे ये 3 है, अगुना क्या दोस्तों हम लोगों का 4 है, अगुना क्या है दोस्तों 5 है। तो इन सभी को उसने क्या किया है कि इसमें क्या किया दोस्तों, 10 से क्या कर दिया उसने, भागा कर दिया। अपने मन से क्या किया दोस्तों, 10 से भागा कर दिया। तो जैसे ही आप 10 से भागा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। देखते चलिए ध्यान से कि, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 दूना 4। तो हम लोगों का 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। देखते चलिए आप बिल्कुल समझ जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर उठा लीजिए दोस्तों, ये देखिए हम लोग क्या उठा लेंगे, 4 उठा लेंगे, गुना क्या कर लेंगे दोस्तों 5 उठा लेंगे, अगुना क्या कर लेंगे 6 उठा लेंगे, और इसमें भागा कर देंगे किससे, 10 से। ये 10 कहाँ से आया, तो अपने मन से। क्यों लाए, क्योंकि वहां पर हम लोगों को पूरा करना था, बीच में कैसे आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, और 2 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 6 हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर वाला गुना कीजिए, 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 12। तो देखिए हम लोगों का 12 वहां पर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो निसंदेह लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसको कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए जैसे ही इसको हम लोग करेंगे तो यानी कि यहाँ पर कर लेंगे 7, अगुना क्या कर देंगे दोस्तों 5, अगुना क्या कर देंगे हम लोग 2। अब भागा किससे कर देंगे दोस्तों 10 से, क्योंकि 10 से सब में भागा किए हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 10 से जैसे ही आप भागा कर देंगे दोस्तों तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए तो 5 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा, और ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोगों का क्या भरा जाएगा दोस्तों 7 भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी में दिया गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका को समझना है। यहाँ पर हुआ क्या था, बस सब संख्या को गुना कर लीजिए और 10 से भागा कर दीजिए। सब संख्या को गुना कर लीजिए, 10 से भागा कर दीजिए। सब संख्या को गुना कर लीजिए और 10 से क्या कर दीजिए दोस्तों भागा कर दीजिए। तो बस आपका आंसर निकल जाएगा। 10 कहां से आया था, अपने मन से क्यों लाए, क्योंकि हम लोगों को बीच वाला संख्या लाना था। इस तरीके से आपका आंसर 7 निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया, जैसे ये देखिए
हाँ, तो 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कहना कि देखिए जैसे एक संबंध दिया गया दोस्तों, यानी कहने का मतलब इसका संबंध यदि इस तरीके से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क। इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। जैसे बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद क्या है दोस्तों डी है, और यहाँ पर ये अनुपात का चिन्ह है, उसके बाद लिखा है हम लोगों का एफ, उसके बाद जी, और क्या लिखा है दोस्तों एच लिखा है, और यहाँ पर दिया गया फिर समानुपात का चिन्ह लिखा है हम लोगों का एल, उसके बाद एम, और क्या दोस्तों एन, और आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले लेटर ये देखिए बी से यदि हम लोग जाएंगे एफ में, तो एबीसीडी में सोचेंगे। बी से यदि एफ में जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो बी से यदि एफ में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों का निसंदेह उसने क्या किया है दोस्तों, +4 लेटर क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। उसी प्रकार से ये देखिए सी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों जी पे, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम लोगों का +4 कर दिया, 4 लेटर एबीसीडी में। देखिए ना, डी से यदि एच पे जाएंगे दोस्तों, तो ये देखिए डी के बाद क्या होता है हम लोगों ई एफ जी एच, तो यहाँ पर भी हम लोगों का क्या किया दोस्तों, उसने 4 लेटर कर दिया। तो वही काम आप इधर कीजिए, जो काम आप उधर के 4 लेटर, तो यहाँ पर भी 4 लेटर कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए जैसे ही 4 लेटर यहाँ पर कर लेंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, ये देखिए तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का पी हो जाएगा। इस जगह पर 4 लेटर जैसे ही पी हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों 4 लेटर इसमें कर दीजिए। जैसे ही एम में 4 लेटर करेंगे तो एम के बाद होता है एन ओ पी क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्यू हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आगे कर दीजिए दोस्तों, जिसका जिसका दिया है, जैसे एन में 4 लेटर कर देना है, तो एन में जैसे ही आप 4 लेटर प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा। तो पी क्यू आर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। पहले एक दूसरे का संबंध देखना होता है कि जैसे हम लोगों का इसका संबंध कैसे लिखा, 4 सब में प्लस किया, तो उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे दोस्तों 4 प्लस कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए किस तरीके से लिखा है, कह कि अमित की जो माता है, अमित की माता विलास की पिता के एकमात्र पुत्र है। तो ये देखिए ऐसे बनेगा, यानी कि कहने का मतलब डायग्राम हम लोगों का कैसे बनेगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर करा कि अमित की जो माता है, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, इस जगह पर हम लोग क्या बना लेते हैं, अमित बना लेते हैं। ये देखते चलिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, अमित बना लेते हैं। तो करा कि अमित की, अच्छा तो यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों अमित, तो यहाँ पर लिख लिया हम लोग अमित। करा कि अमित की जो माता है, यानी अमित की क्या दोस्तों माता, तो इस जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं, अमित की क्या कर लेते हैं, माता बना लीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का माता। तो करा कि विलास के पिता, तो इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों, विलास कर लेंगे। ये देखते चले आप ध्यान से, इस जगह पे क्या कर लेंगे, विलास। तो हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विलास हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अमित की जो माता है, तो विलास के पिता, तो विलास के पिता का एकमात्र पुत्री है। तो विलास का यहाँ पर इस जगह ऊपर कर लेते हैं, देखते चले आप डायग्राम को। तो विलास का क्या कर लेते हैं दोस्तों, पिता। तो विलास के पिता का एकमात्र क्या दोस्तों, पुत्री है, यानी कि ये एकमात्र क्या है, पुत्री है। तो इसका अर्थ है दोस्तों ये दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा, भाई और बहन हो जाएगा। विलास और अमित की जो माता है दोस्तों, ये दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा। और देखिए महिला जेंडर के लिए आप माइनस लगा दीजिए, यानी कि ये महिला जेंडर है तो माइनस, और ये प्लस जेंडर है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो बताइए कह रहा है कि अमित के, कह रहा है कि तो विलास अमित के साथ क्या संबंध, यानी विलास जो है दोस्तों अमित के साथ क्या संबंध। तो हम लोगों का विलास जो है अमित के साथ क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए अमित के साथ। तो अमित का कौन हो जाएगा दोस्तों, विलास मामा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। साफ साफ आपको बता रहे हैं कि अमित की माता, तो आप सीधे सा लिख लीजिएगा दोस्तों अमित की माता। माता यानी कि आपसे बड़ी है तो इसीलिए उसको ऊपर लिख देंगे, और आप अमित हुए तो नीचे हो जाएगा। तो कह रहा है कि विलास के पिता, तो विलास का पिता की एकमात्र पुत्री, यानी एक के उसको पुत्री है। तो विलास हो गया उसका, यानी कि एक तरीके से माता और विलास दोनों भाई बहन हो गया। तो अमित का विलास क्या हो जाएगा दोस्तों, मामा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप निसंदेह कर लेंगे, बस तरीका को समझिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। पिता रहेगा तो ऊपर लिखेंगे, जैसे हम लोग रहे तो उसको नीचे लिखेंगे। अगर दादा रहेगा तो उससे भी ऊपर जाएगा। तो ऐसे करके इस तरीके के प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, यानी मामा। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में निहित है। यानी कि आपको देखना है दोस्तों, ये जो फिगर हम लोगों का बना हुआ है, ये फिगर कहाँ पर दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कौन सा उत्तर आकृति में आपको दिख रहा है। वही कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कहाँ पर दिख रहा है,
यानी कि इस तरीके का फिगर अगर देखा जाए तो हाँ तो निसंदेह दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से ऐसे कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ तक और ऐसे करके ऐसे कर लेंगे तो वो बहु हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। इस प्रश्न का आंसर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, देखिए तो आपको कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना, वही करा कि कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। यानी ये फिगर जो देख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर तो ये बाहर निकाल दिया, ये रेखा बाहर निकाल दिया, वहां बाहर निकला है क्या, नहीं होगा। ये तो उल्टा कर रहा है, यानी कि ये देखिए इधर चला जा रहा है, इसमें तो हो ही नहीं रहा सर, ये भी उल्टा। तो हम लोगों का एक एक फिगर है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से ऐसे किया है और इधर से ऐसे करके और यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यानी इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया कि एक कक्षा में अंजना का क्रम हम लोगों का ऊपर से कितना है दोस्तों, कह रहा है कि 14वां है और नीचे से उसका 23वां। तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने छात्र है। तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न है कि कुल कितने छात्र है तो आपको हमेशा एक तरीका बता देते हैं दोस्तों कि कुल बराबर सूत्र आप याद रखिएगा हमेशा। यानी हम लोगों का क्या, यानी कुल बराबर सूत्र हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ऊपर प्लस क्या याद रखिएगा दोस्तों, नीचे, ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या दोस्तों हम लोगों का 1। बस यही फॉर्मूला याद है कि कुल बराबर सूत्र ऊपर प्लस नीचे -1। तो ये देखिए वहां पर दिया गया है कि ऊपर से उसका स्थान 14वां है तो 14 लिख दिया, प्लस का प्लस, नीचे से उसका स्थान 23वां है तो 23वां और इस सूत्र का यानी कि -1। तो इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 14 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 4 3 7 और 2 1 3 यानी कि 37 हो जाएगा। और 37 में जैसे ही एक घटा दीजिएगा तो 37 में एक घटेगा तो आपका कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 37 में एक जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 36 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करना। बस तरीका यही है कि कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर प्लस नीचे -1। बस जहां जहां दिया है या कुल बराबर सूत्र ऐसे भी लगा सकते हैं, दायां प्लस बायां -1 ऐसे भी करके बना सकते हैं। चाहे जैसे मन वहां क्वेश्चन में जैसा दिया है, ऊपर नीचे दिया तो ऊपर नीचे लगाएंगे, दायां बायां दिया तो दायां बायां, -1 तो सब में करना ही पड़ेगा कभी भी अगर कुल पूछा जाए तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना। जैसे ये देखिए 100 हम लोगों का 69, 121, 181, 144। तो इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों, सबसे फर्स्ट रूल हम लोगों का क्या है, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, वर्ग देखना होता है, उसके बाद घन देखना होता है। अगर ये दोनों नहीं दिखे तो 2 नंबर में आपको देखना होता है दोस्तों अभाज्य संख्या। अगर ये भी नहीं दिखे, अभाज्य संख्या नहीं देखे तो तीसरा नंबर में आपको देखना होता है दोस्तों हम लोगों का क्या, सम, और क्या देखना होता है दोस्तों हम लोगों का विषम देखना। अगर वो भी नहीं दिखेगा तो चौथा नंबर में आपको देखना होता है दोस्तों विभाज्यता का नियम। यहाँ पर क्या लगाना होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम। अगर 5वां नंबर में क्या लगाना होता है दोस्तों, अंकों पर आधारित, यानी अंकों का योग हो सकता है, अंकों का गुना हो सकता है, अंकों का जोड़। इस तरीके से हम लोग तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पर इतना रूल आपको याद रखना होगा इस तरीके के प्रश्न करने के लिए, तो आप निसंदेह कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर आप निसंदेह कर सकते हैं कि ई क्या हम लोगों का 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। ई हम लोगों का 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ई हम लोगों का क्या है, 12 का स्क्वायर है। लेकिन ये संख्या हम लोगों का किसी का स्क्वायर है ही नहीं, ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा 4 में से 3 किसी तरह एक समान होगा, एक अलग होगा। वही कह रहा है भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान होगा, एक अलग है, वही बात बताना है। तो यहाँ पर देखिए सब स्क्वायर है, लेकिन सी नंबर जो है 181 किसी का स्क्वायर है ही नहीं। बढ़ते हैं, इसीलिए ये भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए आकृति में लुप्त आकृति ज्ञात करें। यानी लुप्त का मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, वाट का निशान दिख रहा है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, यही बात आपको बताना है। तो अभी आपको इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं दोस्तों, ये देखिए कि एक का संबंध दूसरा से, देखिए इसका संबंध ऐसे कैसे लिखा है तो इसका संबंध आपको बताना है। यहाँ पर उसने क्या किया है दोस्तों, ये देखिए उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ये लॉजिक आपको बता दें। उसने क्या किया है कि एक फिगर का जो है दूसरा फिगर कैसे लिखा है दोस्तों, तो ये देखिए उसने क्या किया है कि दर्पण लगा दिया है। क्या लगा दिया दोस्तों, दर्पण लगा दिया। काफी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पा रहे थे। यानी दर्पण लगा दिया है। इस तरीके से आईना में इस फिगर को देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का जानते हैं कि आईना में जब इस तरीके का रेखा रहेगा तो आईना में जब देखेंगे तो कैसा बन जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इधर से ऐसा बन जाता है। यानी आईना में आप जानते हैं दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखने लगता है, एक तरीके से पार्श्व प्रतिबिंब हो जाता है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आईना लगा देंगे। इस जगह पर आप आईना लगा दीजिए, यानी दर्पण लगा दीजिए और इस फिगर को देखा जाए। तो यहाँ पर हम जैसे ही इस फिगर को बनाएंगे दोस्तों, तो ये देखिए
यहाँ पर फिगर को बना लिया जाए, यानी कि जैसे ही फिगर बनाएंगे तो हम लोगों का कैसा बनेगा, ये देखिए। तो यहाँ पर इधर से हो जाएगा और फिर इधर से हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से, और फिर इधर से चला जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या किया था, दर्पण लगा दिया था, एक फिगर को दूसरा फिगर में, यानी समानुपात में देखिए कैसे लिखा है इस तरीके से, यानी फिगर वाले जो दे दिया था दर्पण लगा दिया था, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी एक संकेत दिया है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न दिया गया है, तो अलग अलग चैप्टर से दोस्तों, दर्पण, प्रतिबिंब, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग जितना भी है सभी से चैप्टर से प्रश्न शामिल है। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों पी है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, यानी कहने का मतलब पी है, उसके बाद हम लोगों के सामने ए है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का पी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, और क्या लिखा है दोस्तों आर। इसी को हम लोगों का क्या लिखा है, देखिए तो आर, उसके बाद हम लोगों का लिखा है दोस्तों ई, और उसके बाद हम लोगों का लिखा है पी ए, और क्या दोस्तों हम लोगों का पी, और पूछा हम लोगों का किसका है दोस्तों, तो डब्ल्यू, उसके बाद ए, उसके बाद टी, उसके बाद सी, और क्या एच, यानी कि इसी का आपको निकालना है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और इस प्रश्न का आंसर आप कैसे कर सकते थे। उसने क्या किया दोस्तों, पीछे से लिख दिया, ये देखिए जैसे ई आर को यहाँ पर लिख दिया है, उसी प्रकार से ई को यहाँ से यहाँ तक लिख दिया दोस्तों, उसी प्रकार से ये देखिए ई पी को उसने क्या कर दिया, यानी कि पीछे से करके लिखा है। उसी प्रकार से ये देखिए ए को उसने क्या कर दिया दोस्तों, ऐसे करके लिख दिया। उसी प्रकार से ये देखिए पी है तो पी को यहाँ से करके ऐसे करके लिख दिया है। तो उसी प्रकार से आप पीछे से लिख दीजिए, यानी कि उसने क्या किया है, पीछे से सारा को लिख दिया है सर, यानी कि यहाँ से पीछे से करेंगे तो हम लोगों का एच हो जाएगा, उसके बाद पीछे से करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। उसी प्रकार से पीछे से लिखेंगे तो उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर पीछे से जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और उसी प्रकार से पीछे से करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा। तो देखिए कहां पर दिया गया हम लोगों का, ये देखिए डब्ल्यू अच्छा से नहीं लिखा है तो ऊपर में लिख देते हैं, उस जगह पर ऊपर में लिख दिए। ये देखिए तो एच सी टी कहां मिल रहा है हम लोगों का, देखिए तो एच सी एच, उसके बाद हम लोगों का सी, उसके बाद टी ए डब्ल्यू। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।